टीआरएस नेता और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम दिल्ली शराब घोटाले में आने के बाद कविता ने मोदी सरकार पर हमला किया है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि पिछले 8 साल से मोदी सरकार के आने के बाद से ही ईडी और दूसरी एजेंसियों के जरिए विपक्षी पार्टियों को डराने का काम कर रही है। सीएम केसीआर की बेटी ने कहा है कि वह किसी चीज से नहीं डरती हैं और वह एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगी। आज देश की जनता से मैं एक विनती करना चाहती हूँ। इस देश में मोदी जी का सरकार 8 साल पहले आया है और इन 8 सालों में तकरीबन 9 प्रदेशों में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है उनको गिरा के एक असहज तरीके से वहाँ उन्होंने भाजपा का सरकार बनाया है। ये हम देख रहे हैं इस देश में क्या हो रहा है और ये आज देश में बच्चा बच्चा जानता है कि किसी भी प्रदेश में इलेक्शन होने वाला होता है वहाँ मोदी से पहले ईडी पहुँच जाता है। तो आज तेलंगाना में भी यही हुआ है, कुछ नया नहीं है। अगले साल हमारे यहाँ हमारे प्रदेश में इलेक्शन है तो मोदी जी के आने से पहले ईडी वाले आ गए। हमने उनका स्वागत किया, हमने कहा हर तरीके से आपको कोऑपरेट करेंगे। फिर भी ये जो चीप ट्रिक्स भारतीय जनता पार्टी प्ले करती है, मीडिया में लीक दे दो, नेता के रेपुटेशन खराब कर दो, मैं बोलना चाहती हूँ मोदी जी से विनम्रता से, मोदी जी अगर आपको जेल में डालना है तो डाल लो, कोई टेंशन नहीं है, चले जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए काम करना नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी के जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करना भी नहीं छोड़ेंगे। और आज तेलंगाना प्रदेश में केसीआर साहब के सदारत में बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है। आप इस सरकार को गिराने के जितना साजिश आपने किया है वो लोगों ने देखा है, क्योंकि हमने वो षड्यंत्र को लोगों के सामने रखा है। तो आप रिएक्शन में ये सारे चीजें कर रहे हो, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हमारे मंत्रियों के ऊपर, हमारे एमएलएस के ऊपर, एमएलसीज के ऊपर, ईडी, सीबीआई, आईटी सब कुछ चला रहे हो। हम आपका स्वागत करते हैं, आपसे कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने तेलंगाना के लिए क्या किया। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पूछती हूँ। वी वेलकम द एजेंसीज, वी विल एब्सोल्युटली कोऑपरेट विद देम एंड वी आर नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। पीटीआई के मुताबिक ईडी ने गुरुवार को शराब घोटाला मामले में बुधवार को अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर पेश किया, जो इस मामले में छठी गिरफ्तारी है। ईडी द्वारा अदालत को सौंपी गई रिमांड रिपोर्ट में एजेंसी ने रिपोर्ट में के कविता का नाम लिया और कहा कि उसने 2 फोन का इस्तेमाल किया है और उसका IAMI 10 बार बदला। ईडी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल के एक पीए सहित कम से कम 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली शराब घोटाले में हजारों करोड़ रुपए किकबैक के सबूत छुपाने के लिए 170 फोन नष्ट या इस्तेमाल किए गए। गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त में बीजेपी के लोकसभा सांसद परवेश वर्मा ने आरोप लगाया था कि के कविता ने शराब माफिया और आप सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में काम किया था। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने कहा था कि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव के परिवार के सदस्यों ने एक होटल में दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण पर बैठकों में भाग लिया। केसीआर के परिवार वालों ने पंजाब में भी वही नीति लागू करवाई। उन्होंने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली के लिए एक योजना तैयार की। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।